हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? माई सेल्फ भूपेंद्र कुमार त्रिपाठी। तो जैसा कि हम सभी ने क्लास 11th मैथमेटिक्स में 1.4 तक सॉल्व कर लिया था, ठीक है। अब उसके बाद हमारा टॉपिक आता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। लेकिन सीबीएसई ने इस साल उस टॉपिक को हटा दिया है। एक टॉपिक आपका और हटा है डिफरेंस ऑफ सेट, जो कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं। एक्चुअल हमने उसको पढ़ा क्यों था? क्योंकि उसको अगर हम नहीं पढ़ते तो हम जो आगे सॉल्व करेंगे वहां पे हमको समस्या होती। बात आती है कॉम्प्लीमेंट वाले की। तो कॉम्प्लीमेंट आपको मैं हल्का फुल्का बता दे रहा हूं। एक्चुअल में आपको उस पर रिलेटेड क्वेश्चन तो नहीं आएंगे, बट आपको जानना पड़ेगा कॉम्प्लीमेंट मतलब होता क्या है। जैसे आप बात को समझें, आपने पढ़ा होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है भाई? दो एंगल का सम जब 90 होता है तब उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। मतलब अगर आप मान लो कि ये 90 है और ये आपके पास दो एंगल हैं, इन दोनों का सम क्या हो जाए? 90 हो जाए, तब उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। उसी तरह से आपका कॉम्प्लीमेंट्री सेट भी होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका एक सेट U है, एक सेट आपका A है। U फॉर यूनिवर्सल सेट है, A आपका है कोई नॉर्मल सेट। अब जो हम पूछे भैया कि A का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, A का कॉम्प्लीमेंट्री सेट क्या होगा, तो सेट A के जो एलिमेंट हैं, सेट A के जो एलिमेंट्स हैं उनको आप निकाल दो, और जो बचेगा वो पूरा आपका हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ A। बात समझिएगा। जैसे आपके पास दो सेट हैं, A है एक आपका U है। यहां से आप बात समझ लें। मान लीजिए आपके पास एक सेट A, एक सेट आपका A है, दूसरा आपका यूनिवर्सल सेट U है, ठीक है। हम पूछे भैया कि A का कॉम्प्लीमेंट्री सेट क्या होगा, तो जो A के एलिमेंट हैं इस U में से वो A के सारे एलिमेंट्स आप निकाल दो। इस U में से A के सारे एलिमेंट्स आप निकाल दो, तो जो बचेगा वो हो जाएगा आपका कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ A। कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ A उसको बोलते हैं A डैश। बात समझ रहे हैं? मतलब अगर दो सेट में से आप किसी एक सेट का कॉम्प्लीमेंट्री निकाल रहे हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री वो होगा जिसमें उस सेट का कोई भी एलिमेंट ना हो, मतलब बाकी बचा हुआ, ये आपका हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री। हल्का इसको आप पढ़ लीजिएगा। तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं, उस पर डैश लगा देते हैं। ये आपके इस साल के सिलेबस में नहीं आएगा, तो उसकी ज्यादा चर्चा नहीं करना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। जो आज के हमारे टॉपिक्स हैं, हम बात करेंगे 1.6 की। उसके पहले हमारे पास कुछ फार्मूले हैं जो आपकी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम होती हैं वहां पे एप्लीकेबल होंगे, ठीक है। तो बात को समझिए। देखिए पहला क्या है इंपॉर्टेंट रूल्स में, लेट A एंड B आर टू फाइनाइट सेट। हम यहां बात करेंगे फाइनाइट की, इनफाइनाइट पे नहीं जा पाएंगे। अगर A और B दो फाइनाइट सेट हैं, देन हमें अगर निकालना हो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B। L मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। जैसे कहीं भी आपको पहले बता चुका हूं, ऐसे अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A। ये आपका लिखा हुआ है भाई A यूनियन B, तो इसका मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B। ये हम पहले बात कर चुके हैं, फिर आपको हमने एक बार रिवाइज करवा दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो L यूनियन B क्या हो जाएगा भाई? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B। मतलब हम उन्हीं एलिमेंट्स को काउंट करते हैं जो या तो A में हो या तो B में हो, दोनों में कॉमन वाले को हम छोड़ देंगे। अब सोच रहे हो क्यों छोड़ देंगे भाई? आप याद करो, हम एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते। तो जब रिपीट नहीं करते हैं तो भाई जो दोनों में कॉमन होगा वो तो दोनों में आएगा, वो आपका क्या होगा? दोनों में आएगा। और उसको हम लिख नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे भाई? A वाले को लिख लेंगे, B वाले को लिख लेंगे, और जो दोनों में कॉमन है उसको हम माइनस कर देंगे। तो हमको मिल जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B। मतलब हमको कॉमन वाले को नहीं लेना है। इसी तरह से अगर A इंटरसेक्शन B आपका 5 के बराबर हो जाए, A इंटरसेक्शन B क्या हो जाए? 5 हो जाए, मींस देयर इज नो कॉमन एलिमेंट्स बिटवीन A एंड B। A और B में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो क्या हो जाएगा? सीधे हमको मिल जाएगा n A यूनियन B इक्वल टू n ऑफ A प्लस n ऑफ B, मींस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A और प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B। सीधे हमको मिल जाएगा, ठीक है। एक और बनता फार्मूला आपका,
एंड ए यूनियन बी यूनियन सी, मतलब हमारे पास तीन सेट हो जाए, ए बी और सी तीनों क्या है, फाइनाइट सेट है। हमको निकालना है कि भाई तीनों के यूनियन में कितना नंबर होगा, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी, जो ए और बी में कॉमन है, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन सी, जो ए और सी में कॉमन है, माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, जो बी और सी में कॉमन है, एन माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। मतलब आप ये मुद्दा समझ लो कि आपको सिर्फ और सिर्फ वही एलिमेंट्स काउंट करने होते हैं जो कॉमन ना हो, आप वही एलिमेंट्स काउंट करेंगे। रीजन क्या है इसके पीछे, बिकॉज वी कैन नॉट रिपीट द एलिमेंट्स। अगर आप रिपीट करते हो तब भी उनको हम सिंगल ही मानते हैं, तो सेट में एलिमेंट्स वही होंगे जो आपके रिपीट ना हो। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं, एक हम एग्जांपल करेंगे, उसके बाद हम पहुंच जाएंगे एक्सरसाइज 1.6 पर। ठीक है, चलिए एग्जांपल आप एक देख लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। एग्जांपल देखो, मैं क्वेश्चन पूरा लिख नहीं पाऊंगा, तो आप ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन कह रहा है इफ x एंड y आर टू फाइनाइट सेट, हमारे पास दो सेट हैं x और y, सच दैट x यूनियन y हैज 50 एलिमेंट्स। मतलब हमको यहाँ पे दिया क्या हुआ है उसकी हम बात कर लेते हैं। हम एक एग्जांपल कर रहे हैं, हमको जो दिया गया है उसकी बात कर लेते हैं। हमसे कह रहा है भाई x यूनियन u हमको दिया हुआ है 50 एलिमेंट्स, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x यूनियन u कितना हो जाएगा भाई, 50 हो जाएगा। फिर कह रहा है x हैज 28 एलिमेंट्स, यानी कि हमारे पास जो x है उसमें 28 एलिमेंट्स हैं। फिर कह रहा है y हैज 32 एलिमेंट्स, और y के पास 32 एलिमेंट्स हैं। यहां तक बात क्लियर होगी आपको। ठीक है, हमारे पास दो सेट है x और y, x यूनियन y में आपका दिया हुआ 50 एलिमेंट्स, x में दिया है 28 और y में दिया है 32। फिर पूछ क्या रहा है हाउ मेनी एलिमेंट्स डज x इंटरसेक्शन y है, और हमको निकालना क्या है भाई x इंटरसेक्शन y क्या है, ये हमको निकालना है। बहुत सिंपल सा है। अब आपको ऐसे ही क्वेश्चन मिलने वाले हैं इस पूरी एक्सरसाइज 1.6 में, तो आप ध्यान दीजिएगा। ये भी हमको दे दिया, अब हमको जो निकालना है उसकी बात कर लेते हैं। भाई देखो वी नो दैट अभी हमने आपको फार्मूला बताया कि n x यूनियन y ये कितना हो जाएगा भाई, n x प्लस n ऑफ y माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन x इंटरसेक्शन 1, ये हमारा फार्मूला है। तो जो वैल्यूज दी उनको रख दीजिए भाई, ये 50 दिया हुआ है, ये आपको दिया है 28, ये दिया है 32 और माइनस x इंटरसेक्शन, एंड दिस बिकम्स 50 माइनस ये आपका हो जाएगा 60 इक्वल टू माइनस n x इंटरसेक्शन 1, एंड दिस बिकम्स माइनस 10 इक्वल टू माइनस n x इंटरसेक्शन y, माइनस कैंसिल आउट, और यहां से हमको मिल जाएगा n ऑफ x इंटरसेक्शन y इक्वल टू 10। ये आपका आंसर, यानी कि x इंटरसेक्शन y में 10 एलिमेंट्स होंगे। तो ऐसे हमको सॉल्व करना है, बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, बस आप साथ में बने रहो, मैं आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर करवा दूंगा। ठीक है, तो अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, वरना हम आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई, तो एक्सरसाइज 1.6 शुरू करते हैं। अब हमारा पहला क्वेश्चन यहां पर दिया हुआ है भाई, इफ x एंड y आर टू सेट्स सच दैट n of x equal to 17, n of y equal to 23 and n of x intersection y equal to 38, find n of x intersection y।
मतलब हमको x इंटरसेक्शन y में कितने एलिमेंट्स हैं ये पता करना है। तो ठीक है, पता कर लेते हैं। देखिए बहुत ही आसान है, बस आप थोड़ा सा कंसंट्रेशन बनाए रखें। देखिए वी हैव, भाई हमको दिया है n ऑफ x इक्वल टू गिवन 17। इट इज गिवन एज देयर आर 17 एलिमेंट्स इन सेट x, n of y equal to 23 and n of x union y equal to 30। ये हमको इतना गिवन है कि मतलब ये x में आपके 17 एलिमेंट है, y में आपके 23 है और दोनों का यूनियन मिला के आपका 38 है। निकालना हमको क्या है भाई कि x इंटरसेक्शन y में कितने एलिमेंट है। तो इसकी बात कर लेते हैं। भाई हमारे पास एक फार्मूला है, हमने अभी पढ़ा है, वी नो दैट n of x union y equal to n of x plus n of y minus n of x intersection y, and this becomes n of x union y आपको दिया है 38, ये आपका दिया है 17, ये दिया है 23 minus n of x intersection y, and this becomes 38 minus 40 equal to minus x intersection y, and this becomes minus 2 equal to minus n of x intersection y। ये कैंसिल हो जाएगा और यहां से हमको मिल जाएगा भाई n of x intersection y equal to 2, यानी कि दोनों में जो कॉमन एलिमेंट हैं वो कितने भैया 2 हैं। तो ये आपका हो गया पहले क्वेश्चन का आंसर। फटाक से आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए भैया क्वेश्चन नंबर 2 आप पहले समझ लीजिए, आपको होमवर्क करना है, फिर हम 3 की बात करते हैं। देखिए 2 कह रहा है भाई इफ x and y are two sets such that x union y has 18 elements, x union y में कितना भैया 18 एलिमेंट है, x has 8 एलिमेंट, x में आपका 8 एलिमेंट है एंड y has 15 एलिमेंट्स और y में आपका 15 एलिमेंट्स है, देन हाउ मेनी एलिमेंट्स डज x इंटरसेक्शन y। मतलब जो आपका पहला क्वेश्चन था सेम टू सेम आपका दूसरा क्वेश्चन भी है, तो मुझे लगता है आप ये कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। 3 हमारा कह रहा है कि इन ग्रुप ऑफ 400 पीपल कितने हमारे पास भैया 400 लोग हैं, उसमें से 250 लोग बोल सकते हैं हिंदी, 200 लोग बोल सकते हैं इंग्लिश। अब पूछ रहा भैया हाउ मेनी कैन स्पीक बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। अब आप ही दिमाग लगाओ, जब टोटल लोग 400 हैं, बात समझिएगा, टोटल लोग 400 हैं और 250 हिंदी बोल रहे हैं और 200 आपका इंग्लिश बोल रहे हैं, तो सिंपल सी बात है ऐसे कई सारे लोग होंगे जो दोनों बोलेंगे, क्योंकि इसका सम तो 450 आ रहा है, उसका 400 आ रहा है, तो हम कैसे निकालें। तो सिंपल सी बात है भाई 50 लोग ऐसे हैं जो दोनों बोल रहे हैं, लेकिन निकालें कैसे। तो देखो उसको भाई हम मान लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं कि लेट h be the set of people who speaks Hindi and E be the set of people who speaks इंग्लिश। ठीक है, ये हम मान लेते हैं कि भैया जो हिंदी बोलने वाले हैं उनको हमने h से रिप्रेजेंट कर दिया और इंग्लिश वाले को e से कर दिया। तो भैया देखो, तो देयरफॉर n ऑफ h, हिंदी बोलने वाले कितने भैया 250, इंग्लिश बोलने वाले कितने हैं 200, और दोनों बोलने वाले भाई यूनियन क्या है इनका, यूनियन दोनों मिला के कितना है भाई, ये तो हमको दिया है 400 है। ठीक है, टोटल लोग 400 हैं, उसमें से इतने इंग्लिश बोल रहे हैं, इतने हिंदी बोल रहे हैं, तो दोनों कितना बोल रहे हैं ये हमको निकालना है। तो निकाल लेते हैं। वी नो दैट n h union e equals n of h plus n of e
minus n of h intersection p, and this becomes 400 equals 250 plus 200 minus h of a unique h of n of h intersection e। अब यहां से हमको मिल जाएगा, आप ट्रांसपोज कर दें तो हो जाएगा आपका 400 माइनस ये कितना आ जाएगा 450, तो इक्वल्स 450 इक्वल टू माइनस n of h intersection e, and this becomes minus 50 equals minus h intersection e, and this implies that n of h intersection e equal to 50, means there are 50 people who can speak both English and Hindi। इसको आप नोट कर ले भाई। चलिए भाई, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने लिखा है, देखिए भाई, कह रहा है S and T are two sets such that S has 21 elements, T has 32 elements, and S intersection T has 11 elements. How many elements does S union T has? मतलब अभी तक क्या था भाई, इंटरसेक्शन का पूछ रहा था, अब यूनियन का पूछ लिया। देखो आप परेशान मत हो भाई, वहां पे 4 चीजें होती हैं। एस मतलब कोई यूनियन वाला, एक सेट वाला, दूसरे सेट वाला और इंटरसेक्शन वाला। उन 4 में से कोई भी 3 आपको दे देगा, एक पूछ लेगा। हो सकता है 3 ना दे, कोई कंडीशन दे दे और एक पूछ ले, तो इस पे आप बिल्कुल परेशान ना हो, फार्मूला आपको वही अप्लाई कर देना है। तो देखिए आप ध्यान से यहाँ पे सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। आपसे जो क्वेश्चन दिया है, आपको दिया है S has 21 एलिमेंट्स, मतलब n ऑफ S कितना हो जाएगा भाई 21। फिर दे रहा है भाई T में 32 है, तो n ऑफ T कितना हो जाएगा 32, एंड लास्ट वन S इंटरसेक्शन T, S इंटरसेक्शन T इक्वल टू हो जाएगा आपका 11 एलिमेंट्स। अब पूछा जो हमसे हुआ है भाई, हमसे पूछा है कि S यूनियन T में कितने एलिमेंट्स होंगे, जो हमको मालूम करना है। तो फार्मूला हमारे पास एक लगा देते हैं, जो है वी नो दैट n ऑफ S यूनियन T इक्वल्स n ऑफ S प्लस n ऑफ T माइनस n ऑफ S इंटरसेक्शन T। वैल्यूज को आप रिप्लेस कर दें भाई, n ऑफ S आपको दिया हुआ है 21, n ऑफ T आपको दिया है 32 और इंटरसेक्शन वाला दिया है आपको 11, एंड दिस बिकम्स, ये आपका हो जाएगा 53 माइनस 11 एंड दिस इक्वल टू 42, मींस n ऑफ S यूनियन T आपको कितना मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा 42। बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, बस आप क्वेश्चन देख के ना घबराएं। क्वेश्चन आपके थोड़े दिखने में बड़े बड़े हैं, स्टेटमेंट वाले हैं, लेकिन है एक्चुअल बहुत आसान है। ठीक है, तो उसको आप नोट कर ले, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई, अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो ये भी आसान बहुत है। देखो भैया क्या कह रहा है, x और y दो सेट हैं सच दैट x हैज 40 एलिमेंट्स। भाई x के पास 40 एलिमेंट है, ठीक है। x यूनियन y हैज 60 एलिमेंट, x और y का मिला के भैया 60 है। x इंटरसेक्शन y हैज 10 एलिमेंट्स, और x और y में जो कॉमन है वो 10 है। हमको पता करना भैया कि y में अकेला कितना है, y में अकेला कितना है, तो इसकी हम बात कर लेते हैं। देखिए आप ध्यान से, जो गिवन है पहले उसकी बात कर लीजिए, है बहुत ही आसान। भाई हमारे पास क्या क्या है, हमको दिया हुआ भैया n ऑफ x, ये दिया है हमको 40, n ऑफ x यूनियन y ये दिया है हमको 60, n ऑफ x इंटरसेक्शन y ये दिया हमको 10, और n ऑफ y हमको फाइंड करना है। n ऑफ y हमको फाइंड करना है। अब कितना आसान है, देखो भाई फार्मूला आपके पास एक ही अभी जो एप्लीकेबल हो रहा है, वी नो दैट भाई n ऑफ x यूनियन y इक्वल टू क्या होता है, n ऑफ x प्लस n ऑफ y माइनस n ऑफ x इंटरसेक्शन y। n ऑफ x यूनियन y आपको मालूम भैया 60 है, ये 40 है, ये हमको निकालना है, और ये आपका 10 है। ये आपका कितना है भाई 10 है,
ठीक है, कितना बचेगा आपका 30 बच जाएगा। यहाँ डिब्बे में देख लें आप भाई, तो ये मिल जाएगा आपको 60 माइनस 30 इक्वल टू n ऑफ y। देखो भाई 40 में से 10 गया 30 बचेगा, 30 को हमने लेफ्ट में ट्रांसपोज कर दिया एंड दिस बिकम्स 30 इक्वल टू n ऑफ y। यानी y में कितने एलिमेंट है भैया, y में आपके हैं 30 एलिमेंट। आसान था ना, बहुत आसान है, नोट कर लें फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए भैया तो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। पहले आप समझ लें, बहुत ही आसान है, इसलिए आपको खुद करना है, होमवर्क दे रहा हूं आपको। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, इन अ ग्रुप ऑफ 70 पीपल 37 लाइक्स कॉफी। भैया 70 लोगों का समूह है, ग्रुप है, उसमें से 37 लोगों को कॉफी पसंद है। उसके बाद 52 लाइक्स टी, और जो 52 लोग हैं उनको भैया पसंद है चाय। उसमें से आप हमको भी एक शामिल कर सकते हैं, हमको भी चाय ही पसंद है, कॉफी भी काम चल सकता है बट चाय ज्यादा अच्छी लगती है। ठीक, एंड ईच पर्सन लाइक एट लीस्ट वन ऑफ द टू थिंग्स, और जितने लोग हैं सब में से कम एक चीज पसंद करते हैं, मतलब चाहे चाय पसंद करते हैं चाहे कॉफी पसंद करते हैं। हाउ मेनी लाइक बोथ टी एंड कॉफी, हमको निकालना है कि कितने ऐसे लोग हैं जिनको कॉफी और टी दोनों पसंद है। समझ रहे बात को, मतलब निकालना क्या है, देखो पहले मतलब समझो कि एटलीस्ट आपको निकालना क्या है। अगर इसकी जानकारी आपको हो गई तो काम बन जाए। दोनों पसंद है मतलब क्या हुआ, इंटरसेक्शन वाला यानी कि कॉमन वाला, तो वो आप निकाल लेंगे। फार्मूला आप वही लगाएंगे, आपको मिल जाएगा कि दोनों को भाई कितने लोग ऐसे हैं जिनको टी और कॉफी दोनों पसंद है, तो इसको आप निकाल सकते हैं। बात आपकी इतनी क्लियर हो गई भाई। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये थोड़ा सा अलग है बाकी क्वेश्चन से। अब यहां पे एक बात आपको बात समझना पड़ेगा, ओनली का एक वर्ड आएगा, ओनली। एक नॉर्मल होता है भाई इतने एलिमेंट है, ठीक है, बट हाउ मेनी एलिमेंट्स बिलोंग ओनली दैट स्पेसिफिक सेट, इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे हम भाई कहें कि 35 लोगों को, या मान लिया हमने कि भाई 100 लोगों को क्रिकेट पसंद है, 100 लोगों को क्रिकेट पसंद है, 70 पीपल को टेनिस पसंद है, हम मान रहे हैं, ठीक है। 100 लोग क्रिकेट वाले हो गए, 70 आपके टेनिस वाले हो गए। लेकिन ऐसा भी तो पॉसिबल है कि इन 100 और 70 में से बहुत सारे कॉमन हो जिनको टेनिस और क्रिकेट दोनों पसंद हो, तो पॉसिबिलिटी है इसकी भी। देन यहां पे क्या बनेगा, वो हमको अगर निकालना पड़े भाई कितने लोग केवल टेनिस पसंद करते हैं, द नंबर ऑफ पर्सन हु ओनली लाइक्स टेनिस, ओनली टेनिस। तो जब ओनली वाला आएगा तो याद करो हमने आपको बताया था डिफरेंस वाला। डिफरेंस में क्या हुआ था, डिफरेंस में क्या था, जैसे हमने कहा भाई टी माइनस सी, टी माइनस सी, तो टी माइनस सी में क्या हो जाएगा, वही एलिमेंट्स बचेंगे जो सिर्फ और सिर्फ टेनिस वाले हैं। क्रिकेट वाले और टेनिस वाले जो कॉमन थे वो तो निकल जाएंगे। भाई डिफरेंस में क्या हुआ था, जो आपका दोनों में कॉमन था वो निकल गया था, बचा कौन सा था, जो सिर्फ एक ही में था, जो सिर्फ एक में ही था। तो ओनली वाला जब केस आएगा तो वहां हमको डिफरेंस से भी खेलना पड़ेगा, इसीलिए आपको मैं डिफरेंस पढ़ा दिया था, क्योंकि डिफरेंस यहाँ पे आएगा। हो सकता है ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में ना आए डिफरेंस वाले, लेकिन इसका आधा पार्ट तो आ जाएगा, तो पूरा हमको सॉल्व करना है। देखिए इस बात क्वेश्चन कह रहा है भाई इन अ ग्रुप ऑफ 65 पीपल, 65 पीपल ग्रुप है, 40 लाइक क्रिकेट। अब ध्यान दीजिएगा 40 लाइक क्रिकेट, इसने ये नहीं कहा है कि ओनली 40 लाइक क्रिकेट, नो, या 40 ओनली लाइक क्रिकेट, ये नहीं कह रहा। क्या कह रहा है, 40 क्रिकेट को पसंद करते हैं, ठीक है। 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, 10 कैसे हैं जो टेनिस और क्रिकेट दोनों पसंद करते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा, हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली, कितने लोग हैं जो केवल टेनिस पसंद करते हैं एंड नॉट क्रिकेट, केवल टेनिस पसंद करते हैं। एंड हाउ मेनी लाइक टेनिस, मतलब दो चीजें हमको निकालना, एक तो केवल टेनिस वाले कितने हैं और दूसरा टेनिस वाले कितने हैं। अब दोनों सुबह सर जी तो क्या कंफ्यूज कर रहे हैं, टेनिस वाले और केवल टेनिस वाले। बात को समझो, टेनिस वाले में वो भी आ जाएंगे जो क्रिकेट और
क्रिकेट टेनिस में कॉमन है, और ओनली टेनिस में वही आएंगे जो सिर्फ और सिर्फ टेनिस वाले हैं। बात क्लियर है? चलिए तो शुरू करते हैं इसको लगाना। अब देखिए भाई, जो गिवन है पहले उसकी बात कर लेते हैं। इसको दो लाइन खींच रहा हूं, वहां खींचना। देखिए भाई, हमको दिया क्या भाई, एन, और मैं क्रिकेट को सी मान रहा हूं, टेनिस को टी मान रहा हूं, ठीक है? तो एन सी यूनियन टी, सी यूनियन टी। हमने सी फॉर माना है क्रिकेट और टी फॉर माना है टेनिस। सी यूनियन टी हमको दिया है भाई 65, एन ऑफ सी दिया हुआ है 40, और एन ऑफ सी इंटरसेक्शन टी दिया हुआ है 10। ठीक है, तो वी नो दैट n of C union T equal to n of C plus n of T minus n of C intersection T। तो ये n of C union T हमको मालूम भाई 65 है, ठीक है? C हमको मालूम है 40 है, प्लस n of T हमको निकालना है, और माइनस n of C इंटरसेक्शन T हमको दिया है 10 दिया भाई। एक बार देख लें कुछ गड़बड़ ना हो, ठीक है? अब ये मिल जाएगा 65, 40 में से 10 निकल जाएगा, 30 बचेगा, ट्रांसपोज कर दोगे तो 30 इधर आ जाएगा, ये मिल जाएगा 40। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा 35 बराबर n ऑफ t, मतलब जो टेनिस लाइक करते हैं वो 30 होगा। बट यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो टेनिस लाइक करते हैं मींस वी आर नॉट श्योर अबाउट दैट these persons only like टेनिस, नहीं, अब ये केवल टेनिस वाले हैं। अब यहीं से आप गेस करो, टेनिस वाले 35 हैं और दोनों वाले कितना है, 10 है। टेनिस वाले 35 हैं और दोनों वाले कितना है, 10 है। तो सिंपल सी बात है, केवल टेनिस वाले कितना हो जाएंगे, 35 माइनस 10, 35 माइनस 10 यानी कि 25। ये तो हम श्योर हैं, लेकिन निकालें कैसे, ये तो हमने मान लिया कि है, अब निकालें कैसे? तो हमको निकालना क्या है, ओनली टेनिस। हमको निकालना क्या है, ओनली टेनिस। इसका मतलब हमको निकालना है टी माइनस सी, टेनिस माइनस क्रिकेट, ये हमको निकाल देना है। अब कैसे निकालें, याद करो भाई, अगर टेनिस माइनस क्रिकेट करें और उसका यूनियन ले लें, टेनिस और उसके इंटरसेक्शन का, उसका यूनियन कहां से ले लें, टेनिस और क्रिकेट के इंटरसेक्शन का। बात को समझिए नाउ। चलिए अब आप ध्यान से देखिए, ध्यान से आप देखें भाई, n ऑफ t माइनस c प्लस n ऑफ t इंटरसेक्शन c। अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमको मिल जाएगा n ऑफ t। अब आप सोच रहे हो कैसे, देखो n ऑफ t माइनस c क्या बच जाएगा, n ऑफ t माइनस c जो केवल टेनिस वाले हैं, n ऑफ t इंटरसेक्शन c क्या हो गया, जो टेनिस और क्रिकेट में कॉमन है। अब अगर आप इन दोनों को जोड़ दोगे तो क्या बच जाएगा, n ऑफ t तो आएगा भाई, ये हो गया केवल टेनिस वाला, और ये हो गया आपका जो टेनिस और क्रिकेट दोनों वाले हैं। आप जब दोनों को जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा, जितने एलिमेंट टी में है यानी कि हमें क्या मिल जाएगा, वो 35 मिल जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो अब इसी की वैल्यू रख दो, और हमको निकालना क्या, n ऑफ t माइनस c। t माइनस c का मतलब द पर्संस, द पीपल हु ओनली लाइक टेनिस नॉट क्रिकेट। तो अब बात समझिए, n ऑफ t माइनस c निकालना है, ये हमको मालूम भाई कितना है, ट्रांसपोज कर ले, n ऑफ t आपका 35 है और दोनों वाले कितना है, 10 है। तो हमको मिल जाएगा n ऑफ t माइनस c बराबर 25। यानी इतने लोग हैं जो केवल और केवल टेनिस लाइक करते हैं। ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था, इसको बहुत ध्यान से आप समझिएगा, स्क्रीनशॉट ले, फिर हम आगे बढ़ते हैं और लास्ट क्वेश्चन 8वां नंबर भी सॉल्व कर लेते हैं। अब भैया 8वां नंबर क्वेश्चन सुन लीजिए, मैं उसको लिख नहीं रहा हूं, बहुत आसान सा है, आप समझ जाएंगे। देखो क्या कह रहा है, इन अ कमेटी 50 पीपल स्पीक फ्रेंच। कोई कमेटी है जिसमें 50 लोग फ्रेंच बोलते हैं, 20 स्पीक स्पेनिश, 20 लोग स्पेनिश बोलते हैं, एंड 10 स्पीक्स बोथ स्पेनिश एंड फ्रेंच, और 10 ऐसे हैं जो स्पेनिश और फ्रेंच दोनों बोलते हैं। हाउ मेनी एट लीस्ट one of these two language, how many speak at least one of these two language।
इसमें से कितने ऐसे हैं जो कम से कम एक भाषा बोलते हैं? मतलब जो या तो स्पेनिश बोलते हैं या तो फ्रेंच बोलते हैं। बात समझ रहे हैं? यूनियन वाला केस। तो आपको निकालना क्या है भैया? स्पेनिश और फ्रेंच का यूनियन। तो मेरे ख्याल से आप निकाल लेंगे भाई। फ्रेंच वाला आपको मालूम है, स्पेनिश वाला मालूम है और दोनों वाला मालूम है। और होता क्या है यूनियन में? क्या होगा? स्पेनिश वाला प्लस फ्रेंच वाला माइनस दोनों वाला कर दोगे तो आंसर मिल जाएगा। तो आपका ये हो जाएगा खत्म एक्सरसाइज। इसके बाद हम बात करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज की। ध्यान रखिएगा, जो क्वेश्चंस कॉम्प्लीमेंट या डिफरेंस पर बेस्ड हैं वो आपके एग्जाम में नहीं आएंगे इस साल, केवल इस साल। ठीक है, तो आगे बढ़ा, फिर हम मिलेंगे आपको